नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको। दलित, पिछड़ा, ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अब ज्यादातर चुनावों के समय का सुनेंगे। अमूमन होता यह है कि जब सियासत चमकानी होती है तो दलित याद आते हैं, पिछड़े याद आते हैं। लेकिन सियासत चमक जाती है तो फिर दलित भी भूल जाते हैं, पिछड़े भी भूल जाते हैं, इन्हें भुला दिया जाता है। आज एक ऐसे ही तबके की बात होगी। बात पलामू की होगी। पलामू शहर में एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में लगभग 600 परिवार दलितों के रहते हैं, पिछड़ों के रहते हैं। वो अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आज उसी हक की आवाज को हम बुलंद करेंगे इस मंच से, डंके के चोट पर। दलित, पिछड़ा समाज का एक ऐसा तबका है जिस पर फिल्म बनती है, भाषणों में इनका जिक्र होता है और संविधान के माध्यम से बराबरी का दावा भी होता है। बात यहीं तक सीमित है, बस ये तबका भी यहीं तक सीमित है। इसके आगे इस तबके को भुला दिया जाता है। आज भी समाज में अपनी बराबरी की जगह ढूंढते हैं ये लोग। घर में आज भी इनके पीने के पानी के लिए अलग से गिलास होता है, इनके खाने के लिए अलग से बर्तन रहता है। आज भी ऊंचे लोग, जो ऊंचे लोग अपने आप को समझते हैं, उनके घरों में इन्हें सोफे या कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं है। आज भी इनके छू देने के बाद समाज का एक तबका नहाकर ही शुद्ध होता है। मुझे पता है मेरी बातें कई लोगों को कड़वी लग रही होंगी, पर यही सच है। आप कहेंगे कि भाई हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके घर में ऐसा नहीं होता होगा, पर कई घरों में ऐसा होता है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल ये कड़वी बात क्यों, सवाल ये है। पलामू के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के तहत आता है बारालोटा। बारालोटा में चमारों की बस्ती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, कड़वा बोल रहा हूं, चमारों की बस्ती है। उनमें से एक आदमी हमारे पास पहुंचा, हमें अपना दर्द बताया। हमें फील हुआ कि ये दर्द हमें आपके साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये दर्द ऐसा है, ये गुहार ऐसी है जो आज तक कभी मजबूत हुई ही नहीं। आज वही दर्द, वही गुहार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देख लीजिए और तय कीजिए कि क्या इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। रिपोर्ट दिखाइए। गुहार, दलित पिछड़े परिवारों की मांग। हम लोगों का ग्राम बारालोटा के दलित परिवार का जीएलए कॉलेज में ज़मीन लगभग 4.5 एकड़ चला गया है। हम लोग को उसके एवज में किसी तरह का कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समाज में हमारे ज़मीन के एवज में यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी दिया जाए। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्ण न्याय दिया जाए। जमीन भी गया और इसके दौर में हम लोग इतने अभी 500 से 600 के परिवार में हैं। उसमें 50, 60, 70 आदमी शिक्षित हैं परिवार में से। एक अब दिन भी नौकरी में नहीं है। हम लोग दर दर भटकते हैं, मजदूरी के काम करते हैं पूरे परिवार। इन चेहरों को देखिए, ये पलामू जिले के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र के बारालोटा के रहने वाले लोग हैं। समाज के सबसे पिछड़े तबके से आते हैं, जिन्हें हम और आप जातीय आधार पर दलित कहते हैं। खाता नंबर 306, प्लॉट नंबर 1687, रकबा 3 एकड़ 55 डिसमिल। खाता नंबर 307, प्लॉट नंबर 1688, 1691 और 1692। इन जमीनों का अधिग्रहण गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज ने किया। यह अधिग्रहण साल 1959-60 के आसपास में हुआ, लेकिन इन परिवारों को कभी मुआवजा नहीं मिला।
जमीन के एवज में इन परिवारों को नियोजन मिले। करेंट उसको कटवाए। इसके बाद डिमांड जो है दसई चमार और दिहल चमार के नाम से रन कर रहा है। खाता 306, प्लॉट जो है 1687, रकबा 3 एकड़ 55 डिसमिल जो दसई चमार के नाम से जो हमारे पूर्वज हैं उनके नाम से चल रहा है। और एक खाता है 307 जो दसई दिहल चमार के नाम से डिमांड रन कर रहा है। उसका खाता है आपको 1688, 1690, 1691 और रकबा है 91 डिसमिल। और खतिहान भी हम लोग को है। पहले होता था कि खतिहान नहीं है, अब जब खतिहान है तो ज़मीन चला गया। डिमांड यही हो रहा था कि खतिहान नहीं है तो जाति नहीं बन पाएगा। हम लोग दलित परिवार से हैं, कुछ रिक्शा चालक हैं, कुछ सीमेंट ढोने वाले हैं, कुछ लेबर क्लास के लोग हैं। और ये सब परिवार हम लोग 600 परिवार होते हैं, जिसमें कम से कम सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं जो अभी पढ़ करके मुख्य धारा से ऐसा न हो कि भटकें। इसलिए उन लोग को रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, ज़मीन पुनः वापस दिलाई जाए या तो उसके एवज में कहीं सेटल की जाए या फिर मुआवजा दी जाए या उससे जो है जीविका का कोई साधन हो, लोग जीवित रहे। का जो जमीन गणेश लाल अग्रवाल अपने मंतव्य से, अपने मन से और बिना गार्जियन के सलाह लिए हुए वो कब्जा किए और कब्जा करके अपना कॉलेज का निर्माण किए। और मेरे गार्जियन लोग उस समय ज़मीन का वैल्यू नहीं समझते थे। और आज के बात नहीं है, करीब 1932 का समय का बात है। और जब बना तब तक भी गार्जियन लोग कुछ अपना कोई भी आवेदन कहीं दिए नहीं। अब सवाल रहा कि उसमें कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ से एक भी आदमी को उस कॉलेज में नौकरी के नाम पर किसी को नहीं दिया गया। आज भी ये परिवार इन जमीनों की मालगुजारी भरते हैं। इनके पूर्वजों के नाम पर आज भी डिमांड रन हो रहा है, लेकिन आज भी ये परिवार बस अपने हक की गुहार लगा रहा है। अब तक इन परिवारों को इनका हक नहीं मिला है, जबकि यहाँ पर 600 परिवार रहते हैं। क्या इन्हें इनका हक नहीं मिलना चाहिए? पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब आप तय कीजिए कि क्या इन्हें इनका अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। ये तय आपको करना है, ये तय प्रशासन को करना है। कहानी शुरू होती है 1959 और 60 के दरमियान। गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के लिए इनकी जमीनों का अधिग्रहण होता है। किसी की 10 डिसमिल जमीन है, किसी की 20 डिसमिल जमीन है, किसी की 3 एकड़ जमीन है, किसी की 4 एकड़ जमीन है। कहा जाता है कि भाई मुआवजा मिलेगा, कहा जाता है कि नियोजन मिलेगा। अधिग्रहण का नियम भी यही कहता है। अब उस वक्त इस परिवार में ना इतने पढ़े लिखे लोग थे, उस परिवार में न इतने पढ़े लिखे लोग थे, न इतने समझदार लोग थे कि वो अपना हक मांगते। लेकिन अब इस परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। और जब वो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल है। पलामू से हमारे साथ केएन त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है केएन त्रिपाठी साहब। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि चंद्र पिंगुआ भी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है रश्मि चंद्र पिंगुआ मैम। केएन त्रिपाठी साहब, आप तो मेदिनीनगर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपका कार्य क्षेत्र रहा है मेदिनीनगर, कर्म क्षेत्र रहा है मेदिनीनगर। 12 लोटा की समस्या से क्या आप वाकिफ हैं? इससे पहले आपको कभी जानकारी मिली कि वहां पर ऐसा कोई मामला चल रहा है? बीच में 1-2 बार लोगों ने बताया था। जी जी,
कि जीएलए कॉलेज के लिए जो जमीन लिया गया है, उन जमीनों पर, पूरे जमीनों पर काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी बन रहा है पीछे की जमीनों में, विश्वविद्यालय बन रहा है, और जो जीएलए कॉलेज का कैंपस है, उस कैंपस में लोग जमीन इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारी जमीन ली गई थी, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जमीन हमारा वापस किया जाए। लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन ने, अंचल ने पूर्णतः उसकी जमीन की मापी और उसका किसका जमीन कितना गया, कौन सा जमीन इस्तेमाल हुआ, कौन सा जमीन नहीं हुआ, ये नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय बनते वक्त उस तरफ की कुछ जमीनों को ले करके उसका मापी किया गया था और जिस पे विश्वविद्यालय को हैंडओवर किया गया था। लेकिन अभी आए दिनों कुछ विवाद होते रहता है, इसकी जानकारी मुझे है। लेकिन आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उस विषय को बताएं। असल में मैं आपको बताता हूं, रश्मि जी भी इसको जाने। खाता नंबर 307 से जुड़े हुए कुछ लोग, जिनकी 3 एकड़ जमीन वहां पर चली गई है, ऐसे कुछ लोग हमारे पास पहुंचे रांची। इनकी फरियाद ये थी कि सर, हम अंचल कार्यालय जाते हैं तो अंचल कार्यालय से हमें भगा दिया जाता है कि तुम लोगों ने खुद से जमीन दी और अब मुआवजा मांग रहे हो। हम अगर प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन हमारी बात को सीरियसली लेता नहीं है, जनप्रतिनिधि हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं हैं। उनके मन में ये फीलिंग आ रही है कि वो समाज के उस वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, शायद इसलिए उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि समाज का एक तबका है, या यूं कहें कि सिस्टम का एक तबका है जो कि उनको इंसाफ देना ही नहीं चाहता। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि के.एन. त्रिपाठी साहब उनके लिए खड़े रहेंगे, उनको इंसाफ दिलाने में तत्पर रहेंगे? उनका जो वास्तविक अधिकार बनता है, उस अधिकार को दिलाने की लड़ाई में के.एन. त्रिपाठी साहब उनके साथ हैं? मुझे तो पहले ये नहीं पता कि वो किन जनप्रतिनिधियों के पास गए, किन अधिकारियों के पास गए। हम तो वहां प्रतिदिन जब रहते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। आज तक मेरे पास तो कोई व्यक्ति नहीं आया कि मेरा 370 या 376 खाता में कोई जमीन या किसी अमुक प्लॉट में कोई जमीन जबरदस्ती कहीं कोई कब्जा किया है, इस तरह की बात मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है। अब पता नहीं किन जनप्रतिनिधियों के पास वो लोग गए और कहाँ। खाता नंबर 306 और 307, ये 2 खाता की बात कर रहा हूं मैं त्रिपाठी साहब। देखिए, मुझे तो खाता याद नहीं है हर गांव का कि किस खाता का क्या प्लॉट है और कौन उसका रैयत है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में आया होता तो निस्संदेह मैं बात किया होता। हर चलिए, तो आज तो हम ले आ रहे हैं, एक बार आप दौरा कीजिए इस इलाके का, बारालोटा का। संभव है आपके सामने अब लोग बोले? ऐसे दौरा करके खाता और प्लॉट नहीं खोजा जा सकता है। उन रैयतों को कहिए कि जिनका जमीन का विवाद है या जमीन लूटा जा रहा है, वो मिले, बताएं। हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे, उन चीजों को हल करने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है हम तक बात नहीं पहुंची है, इसका मतलब कि उन लोगों ने पूरे मन से प्रयास नहीं किया है अपना अधिकार लेने के लिए। संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो रांची आ गए तो उन्होंने पलामू में जनप्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश तो जरूर की होगी। संभव है कि आपसे मुलाकात नहीं हुई होगी, किन्हीं और लोगों से मुलाकात हुई होगी। रश्मि जी, सारे मामले को आप देख रही हैं, समझ भी रही हैं, क्या लगता है आपको, इनको हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखिए, समाज का एक तबका है जो अभी भी मूल जो समाज का ढांचा है उस ढांचे से दूर है। इनकी बातों को सुन करके भी यही लग रहा है। रश्मि जी, क्या इनको लेकर के एक एक्शन आप दिखाएंगी? क्या इनिशिएटिव आप लेने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 भारत को धन्यवाद देना चाहूँगी। ये इतना बड़ा मुद्दा जो आज तक किसी ने नहीं उठाया, ये एक गुमनामी में खोया हुआ था ये मुद्दा, और इसको आप लोगों ने उजागर किया। उन गरीब दलित घर वहाँ परिवार वालों से आप लोगों ने एक रिपोर्ट लिया और ये एक बड़ा मुद्दा को आप लोग ने सामने लेकर के आया। इसके लिए मैं न्यूज़ 11 भारत को और विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। चूँकि मैं तो पलामू की ही बेटी हूँ जी, और मैं वहाँ के पिछड़ों का दर्द भली भांति जानती हूँ।
और जिस वक्त उनसे ज़मीन अधिग्रहण किया गया था मेडिकल कॉलेज के लिए, और उस मेडिकल कॉलेज का काम क्रिया ठंडे बस्ते में था, क्योंकि अभी परमिशन केंद्र सरकार से मिली है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए जो स्टूडेंट है मेडिकल स्टूडेंट को लेकर के। तो अभी तक ये लोग चुप थे, लेकिन जब वहाँ पे जैसी काम का शुरुआत हो रहा है तो इनका भी राइट बनता है कि इनको अपना जो हक है वो हक इनको मिले। और इसके लिए ये नहीं बोल रहे हैं खाता नंबर खाताधारी 306 ये नहीं बोल रहे कि मुझे जमीन चाहिए। इनकी दर्द को आपको समझना पड़ेगा। इनका दर्द है कि इतने दिनों से इनका जमीन को लेकर के इंक्वायर करके रखा गया। इनके बच्चे आज के डेट में एजुकेटेड हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, लेकिन विडंबना ये है भारती जी कि आज उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिछले सरकार में इनके बच्चों को होम गार्ड में बहाली लिया गया था, और आज उनको मतलब स्थिति ये है कि उनको बैठा दिया जा रहा है। तो ये उनका दर्द है, ये उनका आंसू है जो छलक रहा है, सामने आ रहा है, और इसी एवज में ये बोल रहे हैं कि हमको अपना जमीन वापस दो, क्योंकि इनको सही मुआवजा तो दूर की बात है, इनका संज्ञान लेने वाला तक कोई नहीं है। वहाँ पर शुरू से केंद्र शासित सरकार बीजेपी की सरकार रही है, वहाँ के सांसद बीजेपी के, वहाँ के विधायक बीजेपी के। तो और जब ये एमसीआई टीम उसको रोक लगा दी गई थी और कोर्ट में मामला गया हुआ था, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, और अभी भी है, वहाँ पे बीजेपी के सांसद है। तो वहाँ के सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं इतने बड़े मुद्दा को, चूंकि मामला दलितों का है और दलित का कार्ड खेल करके वो वहां से जीतते हैं जनप्रतिनिधि, और वो दलित को ही उपेक्षित करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का कि हमारे यहाँ के जो एससी भाई लोग हैं, एससी परिवार के लोग हैं, ये दर दर भटक रहे हैं। जी। ये काफी दुखद बात है भारती जी, और इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। सवाल यहाँ पर समस्या का नहीं है, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक बात जो सामने आई है, मैं वो बोल रहे थे कि जब जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है जी, तो वो कह रहे थे कि खतियान लेके आइए, खतियान लेके आइए। अब जब खतियान हम लेकर के आ गए हैं, खतियान उन्होंने बाकायदा ढूंढा है। वो कह रहे थे, उनको कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि भाई हम लोग 600 परिवार हैं, हम अपने नाम के आगे टाइटल में लगाते हैं चमार जी, हम अपने नाम के आगे टाइटल में लगाते हैं चमार राम, हम लिखते हैं जी। उन्होंने कहा कि मतलब 1959-60 में हमारे परिजन नहीं जानते थे इस जमीन की अहमियत, लेकिन अब हमें पता है कि इस जमीन की अहमियत क्या है। जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो नियम कहता है कि मुआवजा मिलेगा, नियोजन मिलेगा, इसी जमीन के बदले कहीं और जमीन भी मिलेगी। बहुत सारे उसके नियम कानून है, प्रावधान है जी। लेकिन जब भी बात पिछड़ों की आती है, आदिवासियों की आती है, तो इनमें से कोई प्रावधान पूरा ही नहीं किया जाता है। मैं पलामू शहर की ये बात है, ये कहीं बहुत ज्यादा दूर गांव की बात नहीं है। और सबसे गजब बात है कि जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी भी नहीं। तो अब चूंकि आपको इस बात की जानकारी हो गई है, तो क्या आने वाले दिनों में हम मतलब देखने वाले हैं कि आप इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगी? जी, ये इसमें हम लोग अपना नीति निर्देश तय कर रहे हैं कि इनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, और इसके लिए हक हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़े ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग इन दलित परिवारों के लिए खड़े हैं, और जहां तक संभव होगा इनके घर जा कर के, इनको साथ में ले करके इनके हक और हुकूक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। ब्रजमोहन राम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजमोहन राम साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं ब्रजमोहन राम साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल और रश्मि, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं। एक और चीज, छोटी सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक डर होता है लोगों के, चूंकि आप पलामू के उस जहां की मैं बात कर रहा हूं उस क्षेत्र को बहुत भली भांति जानती है जी। एक डर होता है। मैं जब ये लोग न्यूज़ 11 भारत के कार्यालय पहुंचे थे तो ये डरे हुए थे, ये कह रहे थे कि सर किसके पास जाएं, मतलब हम लोग अपना नाम बताते हैं तो अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते हमसे। एक वो जो एक दर्द है, एक टीस है,
मतलब हम जैसे लोग हैं, हम लोगों ने आज तक इस चीज को महसूस नहीं किया। क्या आपको लगता है कि वो टीस, वो दर्द है कि इनके नाम के टाइटल को देख करके डिसाइड होता है कि हाँ भैया आपसे ढंग से बात करनी है या नहीं करनी है? आपका ओहदा क्या उस आधार पर डिसाइड होता है कि आपसे ढंग से बात करनी है या नहीं होती है? जी, निश्चित रूप से बोला जाए तो आज भी दलित दलित ही है। आज भी लोग उसको वही दृष्टि से देखते हैं, चाहे जितने भी लोग पढ़ लिख क्यों ना जाए, लेकिन एक दिमाग में एक स्ट्राइक जरूर आता है कि अरे फलाना तो बैकवर्ड है। और ये पलामू एरिया में बहुत ज़्यादा ही फीलिंग्स है इस चीज़ को जी। और मैं कहना चाहूँगी, आज से 2014 से मैं देख रही हूँ, 2014 से मैं देख रही हूँ कि वहाँ ब्यूरोक्रेट्स जितने भी पदाधिकारी रहे हैं वो जनरल क्लास के ही लोग रहे हैं। तो मैं यहाँ जाति का बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि उनका जो आवाज़ है, उनका जो हक है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। और 2014 से मैं देख रही हूँ वहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पदाधिकारी है, डीसी से लेकर के सारे, वहाँ एक बार सिर्फ आए थे सीओ जो कि बैकवर्ड थे, और उनका भी यही दर्द था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनका भी यही दर्द था कि मैडम हमारे ऊपर के पदाधिकारी लोग मतलब बैकवर्ड वाले लोग इस के बात लिए से आप काम नहीं सहमत करने हैं? देना चाहते आप हैं। सहमत है? देखिए, जी, ब्रजमोहन राम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। ब्रजमोहन राम साहब, मैं पूरे मामले से आपको वाकिफ करवा देता हूं। मामला मेदिनी नगर का है। वहां पर है बारालोटा। बारालोटा में 600 परिवार ऐसे हैं। 1959-60 में गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज ने जिनकी जमीन अधिग्रहित की, उस समय मुआवजे की बात थी, उस समय नियोजन की बात थी। साफ साफ इनका कहना है कि सर आज तक हमें ना मुआवजा मिला ना नियोजन मिला। अब परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, तो कम से कम अगर जमीन ही होती तो हम अपना काम कर लेते। लेकिन चूंकि हम जाति से ऐसे हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, हम अपने नाम के आगे लिखते हैं अपना फलाना चमार, और यही कारण है कि हमारे नाम के आगे जो हमारा टाइटल है, इस कारण से ना हमारे समस्या को एंटरटेन करता है कोई, ना हमारी समस्या का समाधान करने को कोई इच्छुक है। हमारी याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं तब। इसके अलावा हमसे बहुत ज्यादा किसी को मोह माया है नहीं। कितना सहमत हैं ब्रजमोहन साहब उनकी इस समस्या से, उनके इस बात से? ये बहुत खराब बात है कि गरीब के साथ उसका जमीन को हड़पने का जो कोशिश किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट जरूर है, लेकिन उनकी ऐसा बात नहीं कि उनके साथ कोई नहीं है। उनके साथ हम सब खड़े हैं, उस गरीब परिवार के साथ खड़े हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बहुत आगे तक जाकर के उन लोग का अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस गरीब जब अपना जमीन का पट्टा और खतियान सारा चीज दिखा रहा है, जब जेन्युइन पर्सन है, तो उसके साथ ये धोखाधड़ी करने का जो प्रयास कर रहा है सब, ये गलत बात है, बहुत खराब बात है। तो मतलब हम उम्मीद करें कि ब्रजमोहन राम, और कोई हो नहीं हो, ब्रजमोहन राम साहब उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ। वो लोग टीवी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कल आपके पास मदद के लिए माफ कीजिए, पहुंच जाए। जी, वो हमारा शेड्यूल कास्ट अपना परिवार है, हम परिवार मानते हैं शेड्यूल कास्ट को, और उसके साथ अन्याय होता हम नहीं देख सकेंगे, नहीं देखेंगे। तो हम उम्मीद करें कि बहुत जल्दी ब्रजमोहन राम साहब का एक पलामू का दौरा होगा, मेदिनी नगर के बारालोटा के इन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। एकदम करेंगे, और उनकी समस्या से रूबरू होकर के उनका अधिकार और हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, उनका एक जो आरोप है कि वो जिस जाति व्यवस्था से आते हैं, यही कारण है कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या इस बात से आप सहमत है कि किसी को किसी की जाति के आधार पर इंसाफ से वंचित रखा जाता है? जाति तो मान लीजिए है, लोग उतना जागरूक नहीं है। उन लोग जानता है कि वो लोग अपर कास्ट के लोग हैं, उन लोग जानता है कि इसके पीठ के पीछे कोई नहीं है, इसको जैसे दबाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा इसके साथ अन्याय करेंगे, कोई बोलने वाला खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो समय आ गया है कि हम शेड्यूल कास्ट की लड़ाई, वो हमारा भाई है, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़के अधिकार और हक दिलवाएंगे। चलिए, तो ब्रजमोहन राम साहब तो बोल रहे हैं कि उनकी लड़ाई वो लड़ेंगे। रश्मि जी, कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हैं इसमें?
चूंकि उनका समस्या, उनका दर्द आप सब कुछ देख रहे हैं। सबसे गजब बात यह है कि दो बातें, या तो वो आज तक जनप्रतिनिधियों के सामने गए नहीं। अब जनप्रतिनिधियों के सामने क्यों नहीं गए? या तो उनको लगता है कि उनकी समस्या का समाधान, हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए ना। रहे थे कि अभी तक मेरे संज्ञान में लाया होता तो हम उनका लड़ाई लड़ते, लेकिन चूंकि मेरा संज्ञान में लाया नहीं गया, लेकिन जब अब संज्ञान में आ गया तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनका हक और अधिकार के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, वहां देखिए एक बात तो है, लेकिन कि वो अब तक चूंकि 2022 है साहब, मतलब यूं है कि ये भी नहीं माना जा सकता कि इतना, मतलब आज के समय में कोई इतना दबा सहमा कुचला हुआ सा है। आज तक उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सामने इस मामले को उठाया नहीं। क्या लगता, मतलब बिल्कुल ही जागरूकता का अभाव रहा होगा, बहुत डरे सहमे लोग होंगे। रश्मि जी क्या मतलब कैसे देखे इसको? बिल्कुल, एजुकेशन तो कहीं ना कहीं लैक करता ही है, और बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं होने की वजह से, चूंकि मैं उस क्षेत्र से वाकिफ हूँ, तो अमूमन वहाँ के लोग उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। और एक दो बार कहीं गए होंगे सीईओ वीडियो के पास में, उनको वहाँ पे वैसा कुछ धौसा दिया गया होगा, जिसके वजह से वो डर गए होंगे। और जनप्रतिनिधि का अगर रहा सवाल, तो मुझे लगता है कि ये मौजूदा सांसद के पास में गए हों या फिर विधायक के पास में गए हों, क्या है कि उनको लगता है जो सिटिंग है वही हमारा निदान कर सकते हैं। तो उनसे ये भी जानकारी लेना चाहिएगा होगा कि वो वहाँ तक गए थे कि नहीं, सिटिंग एमएलए और एमपी के पास में। और जैसे कि त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि हमारे पास हमको कोई संज्ञान में नहीं आया, और पूर्व विधायक जी बोल रहे हैं कि हमारे कोई संज्ञान में नहीं आया, तो मे बी लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, लेकिन अब तो पहुँच गए हैं। और इसलिए भी नहीं पहुँचे होंगे कि हो सकता है कि इनके पास खतियान पुराना वाला नहीं होगा, उसको निकालने में लोग एड़ी चोटी एक किए होंगे, समय गंवाए होंगे, और यही वजह भी हो सकता है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँचे। और अब जब इनके पास में पुख्ता सबूत है, सब कुछ है, और संज्ञान में जब आ गया है आपके द्वारा, तो इस पे जितने जनप्रतिनिधि या फिर सोशल वर्कर या फिर वहाँ के लोकल सामने आए इनके हक के लिए लड़ने के लिए, उनकी उतना जल्दी इनको न्याय मिलेगा। देखिए, तो बारालोटा के लोगों, पलामू के लोगों, देख लीजिए, दो जनप्रतिनिधि आपके साथ फिलहाल खड़े हैं। केएन त्रिपाठी साहब भी बोल के गए हैं कि मेरे संज्ञान में ये लोग मामला लेकर के आए। सब लोग बोल रहे हैं। ब्रजमोहन जी, आप इनके साथ हैं ना? आप तो लाइव चैनल पर बोल रहे हैं कि आप इनके साथ हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, खुद सुन लीजिए ब्रजमोहन जी क्या कह रहे हैं। जी ब्रजमोहन जी बोलिए। इनके साथ खड़ा हूँ, इनका हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। देखिए रश्मि जी भी बोल रही हैं कि इनके हक अधिकार की लड़ाई रश्मि जी भी लड़ने वाली हैं। संज्ञान में नहीं था मामला, लेकिन बहुत जल्द इस मामले को लेकर के आप भी उन लोगों के बीच होंगी। रश्मि जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके बीच में होंगी। तो देख लीजिए, केएन त्रिपाठी साहब भी यही बोल करके गए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये संविधान की ताकत इसी को कहते हैं। देखिए, ये जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का, ये चौथा खंभा आपकी आवाज बुलंद कर रहा है, और अब आपकी आवाज जब बुलंद हो गई है तो देखिए कितने लोग आपके साथ हैं, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन राम जी, और बहुत शुक्रिया केएन त्रिपाठी साहब, आप तीनों का। हम चाहते हैं कि इस तस्वीर में बदलाव आए। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि डंके की चोट पर जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।